नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। बुलेटिन की आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली कूच पर अड़ा 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के साथ सामना कर रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया है। किसानों को रोकने के लिए जाल की तालेबंदी की गई। बॉर्डर पर किसानों और जवानों के बीच बहस हो रही है। परमिशन दिखाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा पुलिस ये कहती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एक बार फिर से किसानों को रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के साथ सामना करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव देखा जा रहा है। काफी बहस हो रही है। सुरक्षा बलों ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया है। किसानों को रोकने के लिए जाल की तालेबंदी भी की गई है। बॉर्डर पर किसानों और जवानों के बीच काफी बहस देखी जा रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि परमिशन दिखाओ और दिल्ली जाओ, लेकिन किसानों के पास कोई परमिशन नहीं है। तो ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान जद्दोजहद में लगे हैं कि कैसे वो दिल्ली कूच करें और सुरक्षाकर्मी या फिर यूं कहें कि हरियाणा की जो पुलिस है वो उन्हें रोकने में कामयाब साबित हो रही है, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल उन्हें रोक दिया है। अब आगे क्या कुछ रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। किसान फिलहाल अभी वहीं पर रुके हुए हैं। हालांकि बहसबाजी काफी देखने को मिली है सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच में। तो चलिए, राजश्री हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। राजश्री, देखिए 12 बजे के बाद किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया, लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर को भी स्थिति देखी गई काफी तनावपूर्ण रही है। तो फिलहाल हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने में कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल वो वहीं पर ही है। जिस तरीके की स्थिति 6 दिसंबर को देखी गई, फिलहाल वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल चविष्का, लेकिन अगर हम 6 दिसंबर की बात करें, जैसा कि आप कह रही है कि स्थिति अभी फिलहाल वैसी नहीं है, तो 6 दिसंबर को भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, लेकिन दोपहर तक स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी, जिसके बाद जो जत्था रवाना हुआ था उन्हें वापस बुलाना पड़ा था। पंडेर जो कि किसान नेता है जो इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी हम किसानों का जो जत्था रवाना हुआ है उसे वापस बुला रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बातचीत करने के लिए पहल करती है तो हम उस पर आगे विचार करेंगे। अगर सरकार बात नहीं करती है तो एक बार फिर से दिल्ली कूच हम करेंगे। और बिल्कुल हुआ वैसा ही, सरकार से बातचीत नहीं हो पाई और आज एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हो गए। 101 किसानों का ये जत्था पहुंचा है। तो शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई है बिल्कुल 6 दिसंबर की तरह ही है। वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात है, जो जालीदार आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी, वहां पर सुरक्षा कर्मी है बॉर्डर के उस पार, लेकिन इस पार किसान मौजूद है। तो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी सुरक्षा कर्मियों से। तो किसानों का ये कहना है कि ना तो हमारे पास कोई आईडी कार्ड है, क्योंकि किसानों की कोई पहचान तो है नहीं कि वो किसान किस तरह से बताएंगे। या तो वो खेत में नजर आएंगे तो वो पता लगेगा कि वो किसान है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जैसा कि कहा जा रहा है कि आप परमिशन दिखाइए और एक एक करके चले जाइए, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप एक लाइन में खड़े रहिए, लेकिन वो लाइन में खड़े हो भी तो क्यों, जब उन्हें आगे जाने की इजाजत है ही नहीं तो उन्हें लाइन में खड़े होने को क्यों कहा जा रहा है। तो ये तमाम तरह के सवाल है। हो सकता है सुरक्षा कर्मियों की अपनी एक तैयारी है, दूसरी तरफ एहतियातन ये तमाम कदम उठाए गए हैं। आपको भी पता होगा कि अभी इंटरनेट सेवाएं ठप हैं अंबाला के आसपास के गांव में, बॉर्डर के आसपास जो लगते गांव है वहां पर, ताकि जो मैसेज है वो जो अप्रिय मैसेज है वो सर्कुलेट ना हो सके। तो एहतियातन ये तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा बलों की संख्या 6 तारीख से आज ज्यादा है, यानी कि 6 तारीख को जितने सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी उससे ज्यादा आज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मीडिया कर्मी घायल हो गए थे 6 तारीख को, तो उस तरह की स्थिति ना हो इसलिए मीडिया कर्मियों के लिए भी यहाँ पर ये कहा गया है कि आप जहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है उससे 1 किलोमीटर दूर आप मौजूद रहेंगे। और वैसे ही जो किसान यहाँ पर मौजूद है, पहले बॉर्डर ये था कि बॉर्डर के थोड़ा पहले तक यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी, लेकिन उस दायरे को भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसान बॉर्डर के काफी दूर में ही खड़े रहे। तो ये तमाम तरह के अपग्रेडेशन जो है सुरक्षा बलों ने आज किए हैं। राष्ट्रीय, आपको इस बीच रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ रहे हैं किसान, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि देखिए किसान नहीं रुके और जिस तरीके से 6 दिसंबर को देखा गया था आज फिर से वही देखा गया है। शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ रहे हैं किसान और जैसे ही आगे बढ़े हैं फिर से एक बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसके बाद अब तस्वीर किस तरीके से रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले जो है दागने शुरू कर दिए हैं। तो शंभू बॉर्डर पर अब स्थिति जो है तनावपूर्ण होती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अब ऐसे में जो भी वहां पर मौजूद है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मीडिया कर्मी हो, कहीं ना कहीं नुकसान उससे होता है। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए हैं।
तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों का जो जत्था है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नहीं रुक रहे किसान, जिसकी वजह से ये कदम फिर से एक बार उठाया गया है। शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ रहे हैं किसान और आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से स्थिति कैसी है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और सभी इधर से उधर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए, अब पहले भी 6 दिसंबर को किसान काफी घायल हुए थे और वैसे में मीडिया कर्मियों का जिक्र जिस तरीके से हमारी सहयोगी भी कर रही थी, उनको भी काफी नुकसान जो है झेलने को मिला था। वैसे आज भी फिलहाल वही स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआत में जब किसान आगे बढ़े, कहीं ना कहीं किसानों ने जद्दोजहद नहीं की, इस वजह से तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनी, लेकिन फिलहाल अब आंसू गैस के गोले दागने के बाद स्थिति फिर से पहले जैसी ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और किसान फिर भी अगर नहीं माने हैं तो क्या कुछ सुरक्षा कर्मियों का और हरियाणा पुलिस का कदम रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए, राष्ट्रीय हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। राष्ट्रीय देखिए, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही थी कि शुरुआती दौर है, अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से किसान अभी रुके हुए थे, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो उनको रोकने में कामयाब रहे, लेकिन अब फिर से आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद देखिए, आपको भी ये जानकारी मिली होगी कि जिस तरीके से अभी आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए हैं और किसानों को इससे फिर कहीं ना कहीं किसान घायल होते हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल चविष्का, देखिए 6 तारीख को भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। आपको बता दें कि उस समय 6 से 8 किसान जो है वो घायल हुए थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जिनमें से कुछ किसानों की हालत नाजुक भी थी। आंसू गैस के गोले उस दिन भी छोड़े गए थे, 20 से 21 आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और आंसू गैस का स्प्रे भी किया गया था उस दिन। जो भी जाली नुमा जो इन्होंने गेट बना रखा है बैरिकेडिंग के तौर पर, वहां से आंसू गैस की जो स्प्रे है वो भी किए जा रहे थे, तो उससे भी किसानों को नुकसान हुआ था। जब किसानों से बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग किसानों की आंखों की रोशनी में भी प्रॉब्लम हुई है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो तमाम तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन इन प्रदर्शन के इतर अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आमजन को परेशान करने वाली है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं और अगर इस तरह की स्थिति हो रही है, उन्हें इस तरह से रोका जा रहा है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आम जन इससे परेशान भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई रूट डाइवर्ट हुए हैं, तो आम जनता को भी परेशानी हो रही है आने जाने में। हालांकि ये अभी की स्थिति नहीं है, लगभग फरवरी से ये प्रदर्शन चल रहा है, तो उस वक्त से ही रूट डाइवर्ट किए गए हैं और वन वे ही रूट जो है वो चालू किया गया है। और अगर आप शुरुआत से देखें चविष्का, तो 2020 से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरह की उनकी मांगे रही है, कई तरह से किसान प्रदर्शन कर चुके हैं, किसान भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, कई किसानों की जान भी गई है इस प्रदर्शन के दौरान। तो ये तमाम तरह की चीजें अब तक देखने को मिली है। 3 काले कानून जो 2021 में इतने प्रदर्शन के बाद वापस लिए गए थे। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार किसानों को समझाने की कोशिश की कि जो योजना हम लाना चाह रहे हैं किसानों के लिए, जो नियम कायदे हमने बनाए हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। तमाम तरह की कोशिशें की गई हैं किसानों को मनाने की भी, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। तो अब 2020 से लेकर ये अब तक चला आ रहा है, लेकिन अब तक एमएसपी के मसले पर कहीं पर भी समाधान नहीं हो सका और यही कारण है कि किसान अभी भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। एमएसपी महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके अलावा और भी कई मांगे हैं जिसे लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए केंद्र सरकार का जिक्र करते हुए किसान नेता पंधेर भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से उनकी लड़ाई है, कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहे हैं कि उनसे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इसके बाद आज जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, अब सरकार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अब उनसे भी लड़ाई है, क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, कोई बातचीत नहीं की जा रही है किसानों से। बिल्कुल, किसानों की नाराजगी यही है कि इतना प्रदर्शन हो रहा है, किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसके बावजूद प्रशासन जो है उनके लिए बिल्कुल सख्त रवैया अपना रहा है। हरियाणा पुलिस जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम करके है, बंदोबस्त करके है, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरवन सिंह पंढेर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन और सरकार अपनी बातों पर डटे हुए हैं तो हम भी अपनी बातों पर डटे हुए हैं। आज तो पंढेर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कुर्बानी भी होगी तो हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन किसान अगर इस तरह से बयान देते तो उन पुरानी चीजों को भी भुलाया नहीं जा सकता, नहीं जाया जा सकता जो 2020 से अब तक स्थिति देखने को मिली है। किसान अपना घर परिवार छोड़कर प्रदर्शन करने बैठे और 2020 और 2021 की तस्वीरें आपको भी याद है। इसे किसान आंदोलन 2.0 का नाम दिया गया है। पहले जो प्रदर्शन हुआ वो भी बेहद उग्र रहा और किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था तो उस वक्त भी कई नुकसान जो है किसानों को झेलने पड़े थे। सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे तो उन्हें भी कई तरह के नुकसान झेलने को पड़े।
पड़े थे। और आज एक और चविष्का मैं बताना चाहूंगी कि अगर आज स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है तो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, उसके लिए कितने इंतजाम किए गए हैं। यानी कि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह है कि किसानों को आगे नहीं दिया जाना, इसलिए ही ये तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। 6 दिसंबर को शाम तक जिस तरह से स्थिति बनी थी उससे ज्यादा भी स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि उस दिन की स्थिति को देखते हुए तो 101 किसानों को जो जत्था रवाना हुआ था उसे वापस बुला लिया गया था। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब किसान इस पर आगे करते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कि 2020 से लगातार किसान परेशान है, सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, शंभू बॉर्डर को बंद किया गया, किसान धरने पर लगातार बैठे रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि समाधान क्या है, क्योंकि अगर जब तक आप किसानों से बात नहीं करेंगे, उनकी मांगों को नहीं सुनेंगे, तब तक जब बातचीत नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा, विकल्प इसका क्या कुछ रहेगा? देखिए चविष्का, अगर हम समाधान की बात करें तो बातचीत ही एक जरिया है। अब कई तरह के मुद्दे देख लीजिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है, चाहे वो हरियाणा पंजाब के भी कुछ मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए ये कहा था कि मध्यस्थता बहुत जरूरी है, बातचीत बहुत जरूरी है। अगर ये मामला भी आगे तक जाता है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा जाएगा कि बातचीत करें, क्योंकि इससे पहले भी इशारा किया गया था कि बातचीत ही एक हल है। आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी, जब 2020 में ये प्रदर्शन हो रहे थे, 2021 के वक्त अमित शाह ने मुलाकात की थी किसानों से, उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन उसके बावजूद उस समय कुछ हल नहीं निकला था। बाद में जो काले कानून जिसे देखिए राष्ट्रीय लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन किसानों का देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शन नहीं रुक रहा, क्योंकि अभी तक कोई बातचीत किसानों की नहीं हो पा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार का जिक्र करे या फिर राज्य सरकारों का जिक्र करे। आपके यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति फिर से एक बार शंभू बॉर्डर पर देखी जा रही है, क्योंकि किसानों को रोका जरूर गया लेकिन वो रुकते हुए नजर नहीं आ रहे।